साथियों, आप सभी को यह बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि आज विश्व विख्याति भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या की कमान और अयोध्या का मुख्य पत्रकार आपके अमर को चुना गया है। मैंने संपादक सर से पूछा कि सर, हमसे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं यहाँ पर अयोध्या में, हो सकता है कि उनमें काबिलियत हमसे भी ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि अमर, अयोध्या की तुम उम्मीद हो कि अगर अयोध्या में राष्ट्रीय प्रसार को कोई बढ़ा सकता है तो वो तुम हो। हमें तुम पर पूरा पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय प्रसार को तुम एक नई दिशा तक और एक नई दिशा तक पहुंचाने का काम करोगे। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, आज इतनी छोटी उम्र में मैं जो कुछ भी हूं, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हूं। और मैं जब भी अपने जिंदगी की लड़ाइयों को हारता हुआ देखता हूं, जब भी मैं रुकता हूं, तो पीछे से मेरे भाई खड़े मिलते हैं और कहते हैं, अमर, तू हारा नहीं है, तू लड़ेगा परिस्थितियों से और जीतेगा। मैं जीतूंगा परिस्थितियों से। साथियों, मेरा पत्रकारिता में जुड़ने का कोई मकसद नहीं था। के लिए जेल लिखाई गई थी पत्रकारिता के दम पर, लेकिन साथियों में मजबूर था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। हमेशा बदनाम किया जाता था एक पार्टीवाद पर, इसीलिए हमने भी एक प्रण ले लिया कि आज तुम पत्रकारिता के क्षेत्र में केवल तुम अपना क्षेत्र देखते हो, हमें एक न एक दिन पूरे राष्ट्र स्तर को देखने का काम करेंगे। हमने भी एक प्रण ले लिया था। कुछ लोगों ने इतना जुल्म और अत्याचार किया कि हमने भी सोच लिया था कि अब डर के या तो जिंदगी ही नहीं जीनी है, और या तो उस समय हमें उस लाइफ में हमको लगा कि सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन अवर टाइम। उस समय हमको लगा कि इस समय आत्महत्या से अच्छा मेरे पास कोई अवसर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सब रास्ते बंद हो गए थे। मैंने ऐसे ऐसे समय में देखा है कि जो लोग मेरी प्रशंसा करते थे, कभी उन्हीं लोगों से मैंने अपनी खिलाफत सुनी है। साथियों, हमसे किसी ने पूछा कि आपका अपना कौन है? हमने हंस करके जवाब दिया कि अपना वक्त है। अगर वक्त अपना है तो दुनिया अपने साथ है। साथियों, ये बात मत भूल जाना कभी। कुछ लोग हमारे क्षेत्र में जो पुलिस प्रशासन से बचने के लिए, जो अन्य अधिकारियों से बचने के लिए प्रेस का कार्ड बनवा करके जो घूमते थे, जो गरीबों पर और जो ग्रामीण क्षेत्रों पर, जहां पर लोग कम जानते हैं, जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर प्रेस का, मीडिया का फर्जी राब जमाते थे। मैंने भी कसम खा ली थी कि तुम में भी देखते हैं कि तुम में भी कितना दम है और हम में भी कितना दम है। वो अपने अकेले दम पर लड़ रहे थे, लेकिन मेरे साथ मैं अकेले बढ़ रहा था। मेरे साथ साथ भगवान शिव के साथ साथ मेरे साथियों का भी आशीर्वाद था, आप सबका भी प्यार था, और आप सभी के प्यार से मैं इतना आगे बढ़ा हूं। मेरे साथियों, जो लोग मीडिया का फुल फॉर्म लगा करके घूमते हैं, पुलिस प्रशासन से बचने के लिए मीडिया लिखवा करके चलते हैं, प्रेस लिखवा करके चलते हैं, अगर वही पुलिस प्रशासन के अधिकारी अगर आज हमारी बात सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कभी भी आप उनसे रोक करके पूछ लीजिएगा कि प्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। वो नहीं बता पाएंगे कि पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस होता है। अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि मीडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि मोस्ट इफेक्टिव डाटा इंफॉर्मेशन होता है, एक्चुअल होता है। मेरे साथियों, आज आप सभी के आशीर्वाद से मैं ऐसा वैसा पत्रकार बनकर के नहीं, आज राष्ट्रीय स्तर पर डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीएम साहब और मरई थाने जैसे
जो जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को भारत सरकार द्वारा प्रसारण मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड हो गया हूँ और अथॉरिटी लेटर भेज दिया गया है कि चाहे वो एसएसपी साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी हो या कोई भी अन्य अधिकारी हो, अगर ये किसी भी मैटर में अगर ये जानकारी लेना चाहता है तो आप जानकारी इसे दीजिए। आप इसे इसके अधिकारों से वंचित न कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है। आज आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं माननीय सम्माननीय श्री राकेश कुमार यादव सर का बहुत बहुत हृदय से आभार वंदन अभिनंदन प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय के साथ साथ अपना औसत समय भी दिया और उसके साथ साथ हम जब भी मैनेजर सर का आवाहन करते हैं तो हमको खड़े मिलते हैं। आज मैं मैनेजर सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, कुछ लोग हमसे कहते थे कि ये फर्जी चैनल में जुड़ा हुआ है, इसमें अखबार नहीं आता है, इसमें मासिक पत्रिका नहीं आती है। हमने भी चुप रहा कि आने दो वक्त बता देंगे। मेरे साथियों, ये राष्ट्रीय प्रसार की मासिक पत्रिका है। ये राष्ट्रीय प्रसार की मासिक पत्रिका प्लास्टिक में प्रतिवर्ष छपती है और हर महीने छपती है और ये हर एक तारीख को हर एक महीने छप जाया करती है। इसके साथ साथ कुछ साथी हमसे पूछते थे कि आपका अखबार आता है तो अखबार कहाँ है? अगर कैमरे की नजर में हो सकता है कि अखबार भी आ रहा हो तो आप अखबार भी देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रसार का है। कुछ लोग कहते थे कि राष्ट्रीय प्रसार में क्या क्या है? राष्ट्रीय प्रसार में राष्ट्रीय प्रसार की प्रेस डायरी भी है, राष्ट्रीय प्रसार का लोगो भी है, राष्ट्रीय प्रसार का ये एसोसिएट कार्ड भी है और ये असिस्टेंट कार्ड है। साथियों, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। आज इसी उम्मीद के साथ हम पूरी तरह से पूरी निडरता से लोगों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। आज ये पत्रकारिता मैंने रिश्वतखोरी करने के लिए नहीं बल्कि रिश्वतखोरी लेने वाले को उजागर करने के लिए पत्रकारिता लेने का काम किया है और पूरी निडरता के साथ, अगर चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, अगर गरीबों के साथ, अगर असहायों के साथ अगर अत्याचार करता है, जुल्म सितम करता है तो ये जिंदगी रहे या न रहे हम उनसे बढ़ करके सामना करने का काम करेंगे। साथियों, ये उम्र भले ही छोटी है लेकिन रुतबा और ये हौसला सबसे आगे है, सबसे बड़े हैं और आप सभी का प्यार और आप सभी का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय प्रसार के प्रधान संपादक हमारे माननीय सम्माननीय श्री पवन यादव सर ने भी कह दिया है कि अमर, अगर डीएम साहब से बात करनी है तो हम कर लेंगे, एसडीएम साहब से बात करनी है तो कर लेंगे, कोई भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी से बात करनी है तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है अमर कि अपनी वजह से कभी राष्ट्रीय प्रसार का नाम बदनाम मत कर देना। उन्होंने कहा कि अमर, राष्ट्रीय प्रसार के तुम उगते हुए सूरज हो अयोध्या में। उन्होंने कहा कि अमर, आप पर हमें पूरी भरोसा है, पूरा उम्मीद है। आज सभी लोगों ने जो अपना भरोसा जताने का काम किया है, उनके भरोसे को मैं कभी खंडित नहीं होने दूंगा। उनके भरोसे को आप सबके प्यार और आशीर्वाद से और भी ज्यादा आगे ले जाने का काम करूंगा। आज सभी लोगों का और अयोध्या में एक वर्चस्व कायम करने के लिए, अयोध्या में राष्ट्रीय प्रसार के लिए हमने श्री लाला राम आदर्श इंटर कॉलेज
और श्री साहब शरण प्राइवेट ITI इंटर कॉलेज में ऐसा एक अभिभावक की भांति मेरी उंगलियां पकड़ करके हमेशा तरक्की के मार्ग पर ले जाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। आज श्री लाला राम आदर्श इंटर कॉलेज से हमारा बेहद लगाव इसलिए है क्योंकि जो हमारी प्राथमिक शिक्षाएं हुई हैं, प्राथमिक शिक्षाएं हमने 3rd से लेकर के 8 तक श्री लाला राम आदर्श इंटर कॉलेज में 6 साल तक निरंतर अध्ययनरत रहा हूँ। इसी कारण आज श्री लाला राम आदर्श इंटर कॉलेज से मेरा दिल से लगाव रहा है। साथियों, आज आप सभी ने जो अपना कीमती समय दिया और कीमती प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और सबसे मुख्य बात यह है कि कल 23 जून को श्री लाला राम आदर्श इंटर कॉलेज में जो मीटिंग की गई है वो राष्ट्रीय प्रसार के प्रथम पेज पर, जो कि अगर कि कोई विज्ञापन लेता है तो विज्ञापन का 22,000 लगते हैं, लेकिन माननीय सम्माननीय श्री पवन यादव सर ने अयोध्या वासियों के सम्मान के लिए भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को उजागर करने के लिए वो 22,000 वाला विज्ञापन हमको मुफ्त में दिया है और कहा कि अयोध्या का हम प्रथम पेज पर छपवाने का काम करेंगे, अयोध्या का हम सम्मान करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रसार की मासिक पत्रिका में जो प्लास्टिक की छपती है, आने वाले महीनों में ये जो यहाँ पर मीटिंग की गई है, जो मीटिंग है चल रही है, इसका जो यहाँ पर उपस्थित है नाम सहित सभी लोगों का मासिक पत्रिका में फोटो आएगा। और वो फोटो, वो मैगजीन, वो मासिक पत्रिका DM साहब, SDM साहब, CO साहब और थाना प्रभारी साहब, मुख्य अतिथियों को हम ले जा करके देने का काम करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। हम अपनी बातों को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आप सभी से मैं 2-4 लाइनों के साथ साथ आपसे विदाई लेना चाहता हूँ कि मंजिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, मंजिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। जाते जाते इतना प्यार बांट दूंगा मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।